गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से रेगुलर बेस पे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूँ कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, NTPC, ग्रुप डी और अन्य ऐसी कई सारी तैयारियां होती हैं। ठीक है, जिसको आप कर रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल के। तो हाल फिलहाल में कोरोना वायरस से जो एक सब्जेक्ट है, इससे जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको रोज़ रेगुलर बेस पे जो कोरोना वायरस से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वही बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें दिया है कि निम्न में से किसने IMF की विकास समिति की बैठक की और भारत का मान रखा है। ठीक है दोस्तों, IMF होता क्या है? एक तरह से यह संगठन होता है, समिति होती है। ठीक है, उसका आप एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वह हमारे भारत देश से कौन है? ठीक है, तो निर्मला सीतारमण, अमित शाह, पीयूष गोयल और इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो विकास समिति का बैठक हुई है, विकास समिति की, उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने IMF का जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव तौर पे अपनी भूमिका निभाई है और अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से लॉकडाउन से उभरने के लिए RBI ने कितने रुपए का ऐलान किया है? ठीक है, कितने रुपए मतलब कितने करोड़ रुपए देने का जो है वो ऐलान किया है। ठीक है, तो 1 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दूं कि जो RBI ने 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जैसे कि हमारे देश में कोरोना वायरस से जो बीमारी है, ठीक है, उसमें जो संक्रमण की वजह से जो भी हमारा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एक तरह से मान ले तो हेल्प करने के लिए जो है RBI ने जो वह घोषणा की है कितने रुपए देने की, तो वह है 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, तो बात कर लें कि 1 लाख करोड़ रुपए, तो 1 लाख करोड़ रुपए कई अन्य जगहों पर खर्च होंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि विकास हो गया, ठीक है, नाबार्ड सेवा हो गई, ठीक है, और मजदूर हो गए। ठीक है, ऐसे करके लगभग कई पार्टों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसके बाद यह यूज़ में लाया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है वो आपका 1 लाख करोड़ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बात कर लें कि विश्व धरोहर दिवस होता क्या है। देखिए, धरोहर की बात कर लें तो पहले ऑप्शन आपके पास 18 अप्रैल, 12 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। धरोहर दिवस एक तरह से मान लीजिए कि धरोहर हम किसको कहते हैं। जैसे कि हमारे बहुत ही पुराने ज़माने से, जैसे कि आप लोग घर पे रहे होंगे तो नहीं, पापा यदि आपके पिताजी बोलते हैं कि ये हमारे पिताजी की धरोहर है। धरोहर मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि पुरानी चीज़ों को, ठीक है, पुरानी चीज़ों को संजो कर रखना। ठीक है, और उसे उसकी मरम्मत कराते रहना और उसके आगे की तरफ बढ़ाए रखना, मतलब कि एक तरह से मेंटेन किए रखना। ठीक है, सुरक्षित बनाए रखना, तो उसको हम धरोहर कर सकते हैं। तो हमारी धरोहर जैसे कि है, पूरे देश की धरोहर है मान लीजिए। तो जैसे कि ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, आगरा का किला हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मस्जिद हो गई, ठीक है, मंदिर हो गए, तो ये सब धरोहर एक तरह से। ठीक है, तो उन सब का भी एक दिवस है। ठीक है,
तो वह कब मनाया जाता है यही आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि जो विश्व धरोहर दिवस है, तो दोस्तों इसका जो विश्व धरोहर की बात करी जाए तो वह मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। 18 अप्रैल को हमारे पूरे भारत देश में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में भी मनाया जाता है और भारत में तो मनाया ही जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यह पैसों से थोड़ा रिलेटेड है। तो बात कर लें कि निम्न में से किस विभाग ने सभी कर्मचारी को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देखिए ये तुरंत देने की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा इसलिए हुई है कि यदि ये 4 विभाग दिए हुए हैं, चिकित्सा विभाग, डाक विभाग, डिलीवरी बॉय, इनमें से कोई नहीं। देखिए डिलीवरी बॉय तो कोई विभाग होता नहीं, ये तो पहले ऑप्शन में कट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो कट ही हो गया। देखिए ये 2 विभाग बचे। अब इन 2 विभागों में जिससे कि 10 लाख रुपए क्यों दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा डाक विभाग को, ठीक है। कैसे? जैसे कि यदि वह व्यक्ति कार्य करते वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो सरकार उसे 10 लाख रुपए देगी, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है? डाक विभाग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के बाद सभी मरीजों को ठीक होने का दावा किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के सारे मरीज ठीक हो गए। लेकिन बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है कि कोरोना वायरस इस बीमारी के दौर में एक ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ए है जम्मू कश्मीर, बी है मुंबई, सी है गोवा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा इसका गोवा, ठीक है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, संक्रमित नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। अगले क्वेश्चन की बात करें और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक ऐसा इकलौता राज्य है, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट स्टेट ऑफ इट इज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ इन दिस कंट्री, ठीक है, इन इंडिया, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फॉर एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश ने एशियन की अध्यक्षता करेगा। एशियन एक तरह से गेम होता है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। भारत, वियतनाम, अमेरिका, में से कोई नहीं। इसकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम, ठीक है। वियतनाम एक देश है, ठीक है, जो कि एशियन गेम की जो है अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए, तो दिया है कि निम्न में से किस देश ने 14,690 फीट ऊंचे मैरहान पर्वत पर भारत का तिरंगा बनाया है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में एक मैरहान पर्वत है, ठीक है, मैरहान पर्वत है। वहाँ पर क्या किया गया कि तरंगों के द्वारा, ठीक है, तरंगों के द्वारा जो है वहाँ पर तिरंगे झंडे का जो है एक तरह से लोगो तैयार किया गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल तिरंगे का ही, और भी अन्य देशों का भी ये तैयार हुआ है जहाँ पे ये कोरोना वायरस से जो संक्रमित देश हैं, ठीक है, उनमें जो हालात सुधर रहे हैं, ठीक है। और एक तरह से अडिग होने के लिए जो है कि हाँ हम डर नहीं रहे हैं, हम इस कोरोना महामारी से बच के दिखाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मान लें तो अपने आप को जो है मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो यह जो कार्य हुआ है स्विट्ज़रलैंड के मैरहान पर्वत पर हुआ है और वो जो पर्वत है 14,690 फीट ऊंचा है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि जिस पर्वत पर यदि भारत से क्वेश्चन है तो पर्वत पर भारत का तिरंगा झंडा का जो लोगो बनाया गया वह कितना फीट ऊंचा था, तो वो 14,690, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं
बात कर ले नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को 10,000 रुपये देने का वादा किया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गोवा, मुंबई, और लास्ट ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश के जो राज्य है, ठीक है, राज्य सरकार ने जो है वह वहाँ के जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या कोई अन्य सीरियस रीज़न होता है, तो वहाँ की राज्य सरकार उन्हें 10,000 रुपये देने का वादा करी है। ठीक है, तो ये थे 21 अप्रैल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और PDF के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।